हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक ना? मुझे लग रहा है कि कोई डाउट्स वगैरह होता है वो सब तो आप लोग पूछ ही लेते हो, क्लियर कर ही लेते हो। और अगर इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम हो या आपको समझने में या फिर चैप्टर्स में या कहीं से भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो नया चैप्टर है वो लीनियर इनिक्वलिटी, ठीक है। तो लीनियर इनिक्वलिटी जो है वो इनिक्वलिटी का कंसेप्ट है और ये लीनियर इनिक्वलिटी का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। और इनिक्वलिटी बहुत ही बड़ा सा पार्ट है, उसमें क्वाड्रेटिक भी आता है, क्यूबिक भी आता है, बहुत सारे टाइप के इनिक्वलिटी आते हैं, ठीक है। साइन, कॉस्ट, लॉगरिथमिक वगैरह बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम लीनियर से कुछ और ज़्यादा पढ़ेंगे। जितना हमें कंपटीशंस वगैरह में यूज आता है क्वाड्रेटिक इनिक्वलिटी, ये बहुत ज़्यादा यूज आता है, वो भी हम देखेंगे। और साथ में हम लीनियर इनिक्वलिटी का भी कंसेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर इनिक्वलिटी का कंसेप्ट, और उसके भी पहले हम देखते हैं बेसिक इनिक्वलिटी का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इनिक्वलिटी है वो उसके दो सिंबल होते हैं, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेस देन, ठीक है। अगर हम इसके साथ इक्वल टू लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसको हम बोलते हैं लेसर देन और इक्वल टू, और या फिर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। यही हम दो बोलेंगे, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू और फिर लेसर देन और इक्वल टू, ठीक है। अब देखो, कुछ मैं बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, उसको आपको बताना है कि ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। जैसे अगर हमने लिखा 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है, ए पार्ट में। बी पार्ट में हमने लिखा 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सी पार्ट में हमने लिखा 3 इज ग्रेटर देन 2। डी पार्ट में हमने लिखा 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। ई पार्ट में है 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5। एफ पार्ट में है 6 इज लेसर देन और इक्वल टू 5। ई एफ जी में है 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, और एच में है 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। फिर उसके बाद आई में है 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। आई के बाद जे में है 5/2 इज लेस देन और इक्वल टू 5/2। एच में है -3 ग्रेटर देन 0। आई सॉरी, यहाँ पे के है तो इतना ही रहने देते हैं, बहुत हो गया इतना। अब आपको बताना है कि कौन सा पार्ट ट्रू है और कौन सा पार्ट फॉल्स है, ठीक है। यहाँ 5 ग्रेटर देन 3, मुझे लग रहा है सबको क्लियर होगा, ये ट्रू है क्योंकि 5 की वैल्यू ज़्यादा है 3 से। जिधर ये ओपन पार्ट है, जिधर ओपन है उधर वाला ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो 5 ग्रेटर है 3 से, ये सही है। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है, ये भी सही है। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, ग्रेटर है और इक्वल है, इसका मीनिंग हो आइदर ग्रेटर और इक्वल, दोनों में से कोई भी एक हो तो हम बोलेंगे कि वो करेक्ट है, ठीक है। ग्रेटर हो तब भी हम बोलेंगे करेक्ट है, इक्वल हो तब भी हम बोलेंगे करेक्ट है। आइदर ग्रेटर और इक्वल दोनों में कुछ भी हो तब हम बोलेंगे उसको कि ये करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ग्रेटर है इसलिए ये करेक्ट है। 3 इज ग्रेटर देन 2 इसलिए ये करेक्ट है। 4 इज लेसर देन और इक्वल टू 3 ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि 4 3 से छोटा नहीं है, 4 इक्वल टू 3 भी नहीं है, ठीक है। 4 की वैल्यू 3 से छोटा भी नहीं है और 4 की वैल्यू 3 के इक्वल भी नहीं है ना, इसलिए हम बोलेंगे कि ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद 5 इज लेसर देन और इक्वल टू 5, इसको हम क्या बोलेंगे, करेक्ट बोलेंगे या इनकरेक्ट बोलेंगे? लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि करेक्ट है। 6 इज लेसर देन और इक्वल टू 5 हो, इसको हम बोलेंगे इनकरेक्ट है। इसको हम बोलेंगे कि ये करेक्ट है क्योंकि लेस है, इक्वल नहीं है लेकिन लेस है। यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि इक्वल है, यहाँ पे -3 ग्रेटर 0 इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट तो सिंपली था कि हमें चेक करना कि कौन ग्रेटर है, कौन लेस है, इक्वल है, ये है, ठीक है। अब आप देखो, अगर आपके पास इनिक्वलिटी जो है उससे ही रिलेटेड एक कंसेप्ट है इंटरवल्स,
ठीक है। अगर हम इंटरवल्स देख पाएंगे तभी हम इनइक्वालिटी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। इंटरवल्स का मीनिंग होता है, जैसे अगर हमने सिंपली आपसे बोला जाए कि x इज इक्वल्स टू 2, इसका मीनिंग क्या है, तो आप ये बोलोगे कि इसका मीनिंग है कि x की वैल्यू है 2, ठीक है। x की जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है, इसका यही मीनिंग आप बोलोगे। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए इसका मीनिंग क्या है, तो आप क्या बोलोगे इसका मीनिंग, x इज ग्रेटर देन 2 है तो इसका मीनिंग क्या है, क्या बोलोगे आप। देखो x इज ग्रेटर देन 2 का मीनिंग हुआ x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होना चाहिए। अब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर तो क्या होना चाहिए, 2 से ग्रेटर, x इज इक्वल टू बहुत कुछ हो सकता है, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 5.1 सो ऑन टू इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। x की इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास है x इज ग्रेटर देन 2 तो x के कितने वैल्यू होंगे, इनफाइनाइट वैल्यू होंगे, है ना। अब इसी को जो इनफाइनाइट वैल्यू हैं उनको हम क्या लिखें, कुछ लिखने का तरीका होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 था तो हमने x इज इक्वल टू 2 लिख दिया, लेकिन हमारे पास जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, उसको लिखने का तरीका है, इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स का सिंबल है, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, 2 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। 2 से इनफाइनाइट तक, यहाँ ग्रेटर देन 2 है, मीन्स 2 से जस्ट ज़्यादा होना चाहिए, तो हमने ऐसे दे दिया 2 से जस्ट ज़्यादा। ये जो इंटरवल है ये 2 से ग्रेटर को बता रहा है, और इनफाइनाइट का कोई लिमिट नहीं होता है, इसको हमने ऐसे कर दिया। 2 से ग्रेटर और इनफाइनाइट का कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए हमने ये वाला ब्रैकेट लिया। ये जो ब्रैकेट है ना, ये बाउंड्री को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल यही बताता है कि जो एंड पॉइंट पे है उसको छोड़ करके बाकी उसके बीच में जितने भी वैल्यू पॉसिबल हैं वो सारे उसका सॉल्यूशन है। जैसे हमने 2 से इन्फिनाइट लिखा तो 2.1 भी इसके अंदर आता है, 2.001 भी आता है, 2.2 भी आता है, 2.3 भी आता है, 2.4 भी आता है, ठीक है। इनफाइनाइट जब हमने लिखा तो इनफाइनाइट का कोई बाउंड्री नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे भी ओपन लगाया, ठीक है। तो ये दोनों साइड में ओपन इंटरवल है, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अब इसका पूछा जाए इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट। फिर भी यहाँ 2 से ज़्यादा है तो 2 से इनफाइनाइट ही होगा, लेकिन यहाँ इक्वल टू का भी साइन है, इसका यही मीनिंग है कि 2 के इक्वल भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल है। 2 के इक्वल भी पॉसिबल है और 2 से ज़्यादा भी पॉसिबल है। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट, है ना। ये हो गया x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। यहाँ पे भी हो गया x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट, लेकिन ये क्लोज है ये ओपन है, ठीक है। ये एक साइड क्लोज हो गया, दूसरे साइड ओपन हो गया। तो इंटरवल हमारे पास टोटल 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। वो सारे इंटरवल एक बार हम देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास है जो इंटरवल्स है वो है, फर्स्ट पार्ट है हमारा ये इंटरवल, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हमारे पास हो गया ये, इसको सिर्फ ओपन इंटरवल बोल सकते हो, ओपन बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओपन इंटरवल बोल सकते हो। और ये है हमारा क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। फिर उसके बाद जो थर्ड पार्ट है ये है हमारा इधर क्लोज फिर इधर ओपन, इसको हम बोलेंगे क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्लोज ओपन इंटरवल। और जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसको हम बोलेंगे ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। जो फोर्थ पार्ट है इसको हम बोलेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ओपन इंटरवल, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, क्लोज इंटरवल, थर्ड पार्ट जो है वो है हमारा क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। थर्ड क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल। और जो फोर्थ पार्ट है वो है हमारा
ओपन क्लोज इंटरवल, है ना। फोर्थ पार्ट क्या है, ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब सबका मीनिंग देखते हैं, सबका मीनिंग क्या है। जहाँ पे भी ओपन है सिर्फ यही मीनिंग है कि डाटा उससे लेफ्ट होगा या राइट होगा, लेकिन वो डाटा इंक्लूड नहीं होगा। और जहाँ पे क्लोज है इसका मीनिंग है वो डाटा इंक्लूड होगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही अंतर है, ठीक है। जो क्लोज है तो डाटा इंक्लूड होगा, ओपन है तो डाटा इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं A, B, तो इसका ये मीनिंग है कि A से B तक जितने भी नंबर्स पॉसिबल हैं वो सारे इसके वैल्यू हैं, ठीक है। और उसमें A इंक्लूड नहीं होगा, B भी इंक्लूड नहीं होगा। अगर हमने लिखा है यहाँ पे A, यहाँ पे B, A से B तक के सारे वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन A इंक्लूड होगा, B भी इंक्लूड होगा, ठीक है। A से B तक जितने भी वैल्यू हैं वो सारे पॉसिबल हैं, A भी इंक्लूड होगा, B भी इंक्लूड होगा। अगर हमने लिखा है A और फिर यहाँ पे B, इसका मीनिंग है A से B तक के सारे वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ पे A इंक्लूड होगा लेकिन B इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। A इंक्लूड होगा लेकिन B इंक्लूड नहीं होगा। और इसका मीनिंग है कि A इंक्लूड नहीं होगा लेकिन B इंक्लूड होगा। इसको बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 4 इंटरवल है और जो हमारे इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा इसी 4 इंटरवल में से होगा, ठीक है। इसी चारों इंटरवल में से हम सॉल्यूशंस को लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लिखते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये जो इक्वल टू का साइन है इसका मीनिंग है कि 3 इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और x की जो वैल्यू होगा वो 3 से छोटा होगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे ऐसे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 3 से छोटा बोला तो 3 से अगर हम छोटा जाते जाए तो कहाँ तक जाएंगे, 3 से छोटा माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, है ना। तो 3 से छोटा माइनस इनफाइनाइट जाएगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ओपन, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लोज। देखो यहाँ पे ओपन क्यों किया, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए इनफाइनाइट कितना है तो आप नहीं बता सकते इनफाइनाइट कितना है। इनफाइनाइट का कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता, वैसे ही माइनस इनफाइनाइट का भी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता। तो इसलिए ये है माइनस इनफाइनाइट, ये है 3। तो यहाँ पे हो गया माइनस इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल और 3 पे हो गया हमारा क्लोज इंटरवल। अगर हम लिखते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो इसका मीनिंग हुआ कि x बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मीनिंग हुआ x बिलोंग्स टू 7 टू कहाँ तक, ग्रेटर। x 7 से ग्रेटर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट से, 7 से इनफाइनाइट। और यहाँ 7 पे आ गया ओपन इंटरवल और इनफाइनाइट पे आ गया क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये हुआ हमारा वैल्यू। अब इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास है 2 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, ये है 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3। इसका मीनिंग हुआ कि x की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा और 3 के बीच में होगा, ठीक है। 2 से 3 के बीच में होगा x की वैल्यू, ठीक है। 2 इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू। अब देखो x 2 से ज़्यादा है तो 2 यहाँ पे पहले आ गया, x 3 से कम है तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे क्लोज आ गया, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे भी क्लोज आ गया, ठीक है। हमारा आंसर हो गया 2 से 3, यहाँ पे भी क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लिखेंगे 3 इज लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। 3 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 5, ये लिखेंगे। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसको हम लिखेंगे ऐसे, x ये हमारा x के फॉर्म में हुआ और ये जो ब्रैकेट के फॉर्म में है, इंटरवल के फॉर्म में, ये हमारा इंटरवल के फॉर्म में सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। तो सॉल्यूशन को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें। अगर ये है तो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर ये है तो हमने इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों हमें देखना है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3 to 5, ठीक है। 3 पे यहाँ पे क्लोज नहीं है तो ये ओपन हो गया, 5 पे क्लोज है तो ये क्लोज हो गया, ठीक है। इक्वल टू है तो क्लोज हो गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास x बिलोंग्स टू -7 to 4 दिया हुआ है और दोनों पे
ओपन है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे -7 इज लेस देन x इज लेस देन 4, ये लिखेंगे -7 इज लेस देन x लेस देन 4। यहाँ पे -7 है तो पहले -7 को, बाद में 4 है तो बाद में 4 को लिख दिया। दोनों पे ओपन है इसलिए इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लिखेंगे अगर हमारे पास है 2 इज लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6, तो हम इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 to 6, यहाँ पे ओपन यहाँ पे क्लोज। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे हमारे पास है x बिलोंग्स टू -5 to 4, दोनों पे क्लोज। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे -5 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो दोनों मेथड हमने देख लिया। अगर ऐसे दे तो ऐसे कैसे कन्वर्ट करना है, और इस फॉर्म में दिया हो इंटरवल के फॉर्म में तो इनइक्वलिटी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, इनइक्वलिटी टू इंटरवल एंड इंटरवल टू इनइक्वलिटी, ये हमने कंसेप्ट अभी देखा। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि सारे लोगों को ये पता चल गया होगा। चलो एक बार मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ इसे प्रैक्टिस करने के लिए। इंटरवल्स के फॉर्म में उसको लिखना है जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास है फर्स्ट पार्ट में 3x बिलोंग्स टू 3 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 7। सेकेंड पार्ट में है -5/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6/5। थर्ड पार्ट में है 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 15। फोर्थ पार्ट में है 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 19। ठीक है, हमारे पास ये टोटल 4 पार्ट हो गया। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और ये फोर्थ। और इन सबको हमें कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? इंटरवल्स के फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? इंटरवल के फॉर्म में। ठीक है, अब इसके बाद हमने देख लिया इनइक्वलिटी से इंटरवल कैसे करना है। अब दूसरा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंटरवल से इनइक्वलिटी में आपको कन्वर्ट करना है। इंटरवल टू इनइक्वलिटी। ठीक है, नंबर 5 ये है आपका x बिलोंग्स टू -5 to 7। नंबर 6 x बिलोंग्स टू 2 to 4। नंबर 7 x बिलोंग्स टू 3 to 5। ठीक है, ये 3 है, 5, 6 और 7, इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। चलो ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमने देख लिया ये कैसे करना है। अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है इनइक्वलिटी के टाइप के सॉल्यूशन का। जैसे हमारे पास ये है या फिर इंटरवल के फॉर्म में है, उसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमारे पास है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसको हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट, ऐसे लिखेंगे। अब जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, 0, 1, 2, 2 से आगे इनफाइनाइट तक है, तो यहाँ पे हो गया प्लस इनफाइनाइट और यहाँ पे हो गया माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो 2 से इनफाइनाइट तक जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पे एक हमने डॉट बनाया। डॉट क्यों बनाया? क्योंकि क्लोज था। अगर क्लोज नहीं रहता तो हम ब्लैंक होल बनाते, ऐसे बनाते, लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल है 2 पे, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट बनाया। और आगे कहाँ तक जाना है? इनफाइनाइट तक। तो हमने एक एरो लाइन ड्रॉ किया और इसको ऐसे कर दिया, इनफाइनाइट की ओर चला गया। ठीक है, इधर आप चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो 3, 4, 5 और फिर छोड़ सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास है -2 to 5 x बिलोंग्स टू। ठीक है, हमारे पास है x बिलोंग्स टू -2 to 5, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। x बिलोंग्स टू -2 to 5 को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हो गया हमारा इधर साइड में माइनस इनफाइनाइट और इधर साइड में हो गया प्लस इनफाइनाइट। अब यहाँ पे -2 है तो सबसे पहले हमने 0 को रिप्रेजेंट कर लिया। 0 के पहले ये हो गया हमारा -1 और ये हो गया हमारा -2, ये हो गया -3।
0 के बाद ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 6 और ऐसे चलते जाएगा। अब आप देखो जो दोनों डाटा जिसको रिप्रेजेंट करना है, क्या उसको हम नंबर लाइन पे लिख चुके हैं? तो -2 भी है, 5 भी है। अब हम क्या करेंगे, -2 पे क्लोज इंटरवल है तो -2 पे हमने कर दिया यहाँ पे क्लोज, ठीक है, ये हमारा हो गया क्लोज। 5 पे ओपन इंटरवल है तो हमने 5 को कर दिया ओपन, ठीक है। 5 पे हमने क्या किया, ओपन, और -2 पे हमने क्या किया, क्लोज। अब -2 से 5 तक एक एरो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसको एरो हटा ही देते हैं क्योंकि यहीं तक है, इससे आगे नहीं है, तो -2 से 5 तक हमने कर दिया, यही हो गया। अगर आप एरो देना चाहते हो तो दोनों साइड में एरो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये फिक्स हो गया, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, तो बिना एरो के भी चलेगा। अब हमारे पास है x बिलोंग्स टू -3 to -1 और दोनों साइड में ओपन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया -इन्फिनिट, ये हो गया +इन्फिनिट, ये हो गया 0, इधर -1, -2, -3, -4, और ये हो गया +1, ये हो गया +2, ये हो गया +3, +4, +5, ठीक है। -3 to -1, ठीक है। तो -3 ये ओपन, फिर लाइन आया, फिर यहाँ पे -1, ये हो गया हमारा आंसर, -3 to -1, यही रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफिकली। तो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब हम देखते हैं हमारा मेन कंसेप्ट इनइक्वलिटी पे आते हैं। अभी हमने इंटरवल्स और थोड़ा बहुत ब्रैकेट्स वैकेट्स ये सब देखा था, ठीक है। अब हम आते हैं इनइक्वलिटी पे। अगर हमारे पास क्वेश्चन हो 2x - 1 = 0, फाइंड x, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो 2x - 1 = 0 और हमें x की वैल्यू बताना है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये आपने 7th 8th 9th 10th हर क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 2x = 1, तो x = 1/2, ये लिखते हैं। x की जो वैल्यू होगा ये होगा हमारा 1/2, ठीक है। लेकिन जब यही क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास ऐसे 2x - 1 > 0, अब हमसे पूछा जाए कि x की वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे? 2x - 1 > 0 है, सबसे पहले इस -1 को हमें दूसरे साइड लेकर के जाना होगा, ठीक है। तो जब -1 को हम दूसरे साइड लेकर के जाएंगे तो यह आएगा 2x > +1, ठीक है। 2x क्या हो गया, +1 हो गया। अब ये जो 2 जाएगा वो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से होगा x > 1/2। हमारा आंसर आया x > 1/2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्यूशन के फॉर्म में, इंटरवल्स के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1/2 to ∞। इस पर ओपन, इस पर भी ओपन, मीन्स हमारा आंसर हुआ x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा हो और कितना भी ज़्यादा हो, इन्फिनिट तक चले जाए, ठीक है। उसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है। यहाँ 1/2 से आगे जाना है, इन्फिनिट तक जाना है, और 1/2 पे भी ओपन है, इन्फिनिट पे भी ओपन, ठीक है। ओके, तो ये हमने कंसेप्ट देख लिया। लेकिन यहाँ पे आप देखो, हमने -1 को इधर साइड ले गए, +1, 2 से हमने डिवाइड किया। तो इनइक्वलिटी का एक बेसिक रूल होता है, जैसे हमने इक्वेशंस का रूल देखा था कि लेफ्ट साइड में माइनस है तो राइट साइड में प्लस होगा, लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में माइनस होगा, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड होगा, लेफ्ट साइड में डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा। ये जो कंसेप्ट है वो किसका कंसेप्ट है? इक्वेशन का कंसेप्ट है। लेकिन हमें देखना है इनइक्वलिटी का कंसेप्ट। इनइक्वलिटी का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, अगर हमारे पास है इफ़ a इज ग्रेटर देन b, अगर हमारे पास है a इज ग्रेटर देन b, तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा, फर्स्ट पार्ट जो होगा हमारा वो होगा a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी। ये कंसेप्ट यही बता रहा है कि अगर हम दोनों साइड c ऐड करते हैं, ठीक है, a में भी c ऐड कर दिया, b में भी c ऐड कर दिया, दोनों साइड जब हम c ऐड करते हैं तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनइक्वलिटी का साइन ग्रेटर है तो वो ग्रेटर ही रहेगा, लेसर है तो वो लेसर ही रहेगा, ठीक है।
अब सेकंड पार्ट जो है हमारा वो होगा a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस सी। अगर हमने दोनों साइड किसी साइन को माइनस किया, ठीक है, तब भी इनइक्वलिटी के साइन पे कुछ भी हमने कांस्टेंट माइनस किया तब भी इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है a इंटू सी इज ग्रेटर देन b इंटू सी इफ c इज पॉजिटिव। इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब c यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर c की वैल्यू निगेटिव हो जाता है तो इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फोर्थ पार्ट में a इंटू सी इज लेस देन b इंटू सी इफ c इज निगेटिव। अगर c निगेटिव है तो a इंटू सी इज लेस देन b इंटू सी इफ c इज निगेटिव। फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट सेम वैसे ही है डिवीजन के केस में, जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में हुआ सेम वैसे ही हुआ डिवीजन के केस में। a अपॉन सी इज ग्रेटर देन b अपॉन सी इफ c इज पॉजिटिव। एंड सिक्स्थ पार्ट हम बोल सकते हैं a अपॉन सी इज लेस देन b अपॉन सी इफ c इज निगेटिव, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक रिलेशन है a और b के बीच, या फिर बेसिक फार्मूला है ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो है कि जब प्लस में हो या माइनस में हो तो कोई साइन चेंज नहीं होता। प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तब साइन चेंज होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। अगर आपने निगेटिव से मल्टीप्लाई किया या निगेटिव से डिवाइड किया तो इनइक्वलिटी का साइन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये जो हमने क्वेश्चन किया था, इसी क्वेश्चन को मेन फार्मूला से लिखे तो कैसे हुआ था। इसको हमने ऐसे किया, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। एड +1 बोथ साइड, दोनों साइड में हम 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे भी 1 ऐड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2x बाई 2, x इज ग्रेटर देन ये 1 बाई 2, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1 बाई 2। तो यहाँ से है हमारा x बिलोंग्स टू 1 बाई 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। यह हमारा x बिलोंग्स टू 1 बाई 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमारा आंसर यही आया, लेकिन उसी को हमने सिंपल स्टेप में किया तो ऐसे किया, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 तो 1 को दूसरे साइड ले गए, 2x ग्रेटर देन 1 तो 2 को डिवाइड में ले गए। अब देखो आपको देखना कहाँ पे है, मेन ध्यान कहाँ पे देना है। जैसे यहाँ पे 2 को हम डिवाइड में लेकर के जा रहे हैं, इधर साइड लेकर के जा रहे हैं डिवाइड में, यहीं पे देखना है कि जिसको हम डिवाइड में लेकर के जा रहे हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर वो निगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को हम डिवाइड में लेके जा रहे हैं तो x इज ग्रेटर देन 1 बाई 2 हो गया। हमारा आंसर हुआ x बिलोंग्स टू 1 बाई 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमने मेन कंसेप्ट इनइक्वलिटी का देख लिया कैसे सॉल्व होता है, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 2x माइनस 1, ठीक है। 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 2x माइनस 1। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। जब x की वैल्यू निकालना है तो जितने भी x हैं सबको हमें एक साइड लाना होगा, तो इसको हम लिखेंगे 3x। अब देखो राइट साइड से लेफ्ट साइड अगर हम माइनस प्लस से माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उस पर हमें घबराना नहीं कि साइन चेंज होगा या नहीं होगा, हमें सिर्फ ध्यान वहाँ पे देना है जब हम मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई लेके जा रहे हैं, सिर्फ वहीं पे ध्यान देना है। मल्टीप्लाई से डिवाइड निगेटिव को लेके जा रहे हैं या फिर पॉजिटिव को लेकर के जा रहे हैं। अगर निगेटिव को लेकर के जा रहे हैं तो साइन चेंज होगा, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3x है, ये प्लस 2x है, इधर आया तो ये हो गया माइनस 2x इज ग्रेटर देन, ये -1 है, प्लस 5 है, दूसरे साइड गया तो ये हो गया -5, ठीक है। 3x माइनस 2x ये हो गया x इज ग्रेटर देन -1 -5 ये हो गया -6। तो हमारा जो आंसर आया x इज ग्रेटर देन -6। अब इसको जब हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू -6 टू इनफाइनाइट, ये आएगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू -6 टू इनफाइनाइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं,
5x प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। 5x प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन 3 है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस साइड में x को बचाना होगा, तो उसके लिए 2 को हमें दूसरे साइड भेजना है, ठीक है। 2 को दूसरे साइड भेजना है तो 2 यहाँ पे डिवाइड में है, जाएगा उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लेकिन ये 2 है, -2 नहीं है, 2 है मीन्स क्या, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसको हमने लिखा 5x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 × 3 हो गया 6। अब इसके बाद ये हो जाएगा 6 को हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो ये हो गया 5x प्लस 1 माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। साइन चेंज यहाँ पे नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हमने इस साइड में लाया है। ऐसा नहीं देखना है यहाँ पे तो निगेटिव है, उसको हमने नहीं देखना है। जिसको हम एक साइड से दूसरे साइड ले करके जा रहे हैं उसको देखना है, किसको लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पे देखो हमने किसको इधर लेकर के आया, 6 को लाया। 6 क्या था, पॉजिटिव था। किसको दूसरे साइड भेजा था, यहाँ पे 2 को भेजा था। 2 क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है। तो अब ये बन गया हमारा 5x 1 माइनस 6 कितना हुआ, -5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये जो 5 है वो दूसरे साइड फिर से भेज देते हैं, तो 5x इज ग्रेटर देन +5। अब देखो साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये -5 है, दूसरे साइड जाएगा तो +5 हुआ। ये मल्टीप्लाई डिवाइड का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस का कंसेप्ट है। तो माइनस से दूसरे साइड गया तो प्लस हुआ, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। अब इस 5 से हम डिवाइड करते हैं तो x इज ग्रेटर देन 5/5, तो हो गया x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू हो गया ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट, यहाँ पे 1 पे ओपन, इनफाइनाइट पे भी ओपन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास है 3x प्लस 1/5 प्लस x/2 इज ग्रेटर देन 2x प्लस 3/5, ये है हमारे पास, ठीक है। तो 3x प्लस 1/5 है, यहाँ पे है x/2, यहाँ पे है 2x प्लस 3/5। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो राइट साइड में है उसको हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1/5 प्लस x/2 माइनस 2x प्लस 3/5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 10 और 5 2 जा 10, 2 3 जा 6x प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। 2 5 जा 10, 5x हो गया। फिर उसके बाद माइनस, ये हो गया 5 2 जा 2 2 जा 4x माइनस 2 3 जा 6 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। माइनस ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी माइनस, अब माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 5x माइनस 4x 1x होगा और 6x प्लस 1x हो गया 7x, 2 माइनस 6 ये हो गया -4, डिवाइड बाई 10 इज ग्रेटर देन हो गया 0, ठीक है। तो 7x माइनस 4 डिवाइड बाई 10 इज ग्रेटर देन 0 हो गया। ये जो 10 है उसको हम दूसरे साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो गया हमारा 7x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया 7x इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। -4 दूसरी साइड गया तो क्या हो गया, +4 हो गया। 7x ग्रेटर देन क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ से आ जाएगा हमारा x इज ग्रेटर देन 4/7, x की वैल्यू क्या हो गया, 4/7 हो गया, है ना। तो x हो गया हमारा 4 डिवाइड बाई 7, तो उसको हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू 4/7 टू इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 4/7 टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, यही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। क्लियर तो हो चुका होगा, ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 5 इज लेस दैन x प्लस 1। सेकेंड है x 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 7, ठीक है। थर्ड है 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 5/2। फोर्थ है 5x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 7/1, ठीक है। नंबर 5 में x प्लस 3/2 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3/5, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है। इसी 5 क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो या फिर कुछ क्वेश्चन समझने में या किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करना, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।